देखिए, बड़ी खबर है। कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। रांची में 520 बेड का बनेगा आदिवासी हॉस्टल। पालना योजना में क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है और अब 18 से 51 साल की महिलाओं को मैया योजना का लाभ मिलने वाला है। ये बड़ी खबर है। देखिए, 54 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। उत्पाद सिपाही की दौड़ में मृतकों के परिजनों को सहायता राशि भी दी जाएगी। मंत्री अपने वेतन से 1 लाख की सहायता राशि देंगे। सहायक पुलिस कर्मियों के अवधि विस्तार को मंजूरी मिल गई है। 13,000 इन्हें मानदेय मिलेगा। वर्दी भत्ते के लिए भी 4,000 की मंजूरी है। तो ये बड़े फैसले हैं आज जो कैबिनेट में जिन प्रस्तावों पर मोहर लगी है, इसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। जो जानकारियां निकलकर सामने आ पा रही है, ये हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। उनमें सबसे प्रमुख देखिए, 56 लाख महिलाओं को अब योजना का लाभ मिलने वाला है। मैया सम्मान योजना पर जो सियासत हमने अब तक देखी, अब इस पर कैबिनेट की बैठक में ये सब जो है क्लियर कर लिया गया है कि 18 से 51 साल की महिलाओं को मैया सम्मान योजना का अब लाभ मिलने वाला है। कोविड का ही दुष्परिणाम है और जो उन लोगों ने, मैंने पहले भी कहा था कि प्रयोगशाला का चूहा हम नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने हमारी जो है माखौल उड़ाया था। लेकिन आप देखिए कि आईसीएमआर के बिना जो है, परमिशन के बिना ही भारत सरकार ने जो है हड़बड़ी में ये कोविड का टीकाकरण कर दिया। उसका ये दुष्परिणाम हो रहा है। लेकिन फिर भी जो मृतक हैं उनसे हमारी सहानुभूति है और हर मंत्री परिषद के सदस्य अपने वेतन से 1-1 लाख रुपया वो 12 लोगों को देंगे और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी मुख्यमंत्री जी देने जा रहे हैं और भी कुछ सरकार जो है उनको सहायता करने जा रही है। कोविड का ही दुष्परिणाम है और जो उन लोगों ने, मैंने पहले भी कहा था कि गुप्ता को इन्होंने जानकारी दी है। कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों पर ये मुहर लगी है। बड़ी घोषणाएं इस वक्त की गई है। बड़ी योजनाओं पर मुहर लगती हुई नजर आई है। प्रस्तावों पर मुहर लगती हुई नजर आई है। पालना योजना के क्रियान्वयन को भी इस दौरान मंजूरी दे दी गई है। और देखिए, जो पहले 21 से 51 साल की महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ मिलना था, उसकी अवधि अब कम कर दी गई है। यानी कि 18 से 51 साल की महिलाओं को, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो लगभग 56 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना का सीधा लाभ मिलने वाला है। मंत्री अपने वेतन से देखिए 1 लाख की सहायता राशि भी देने वाले हैं। तो ये बड़े फैसले आज कैबिनेट में लिए गए हैं। सहायक पुलिस कर्मियों के अवधि विस्तार को भी मंजूरी दे दी गई है। अब 13,000 मानदेय मिलेगा। वर्दी भत्ते के लिए 4,000 रुपए मिलेंगे। कैबिनेट की कुल मिलाकर अगर बात करें तो कुछ प्रमुख ये प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर लगती हुई नजर आई है। पालना योजना के क्रियान्वयन को भी मंजूरी मिली है। इस दौरान 18 से 51 साल की महिलाओं को मैया योजना का चलिए, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अमर बावरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। जी जोहार, नमस्कार। देखिए, 63 प्रस्तावों पर सरकार ने तो मुहर लगा दी। उत्पाद सिपाही दौड़ बहाली में मृतकों की जो संख्या थी वो भी आपने देखा। अब ये सरकार फैसला ले रही है कि मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दी जाएगी, लेकिन महज 1 लाख रुपए। नहीं, जैसा भी समाचार आया कि हेमंत सोरेन जी के कैबिनेट के मंत्रियों ने ये निर्णय लिया है कि अपने वेतन मद से 1 लाख रुपया उन मृतक परिवारों को देंगे जी। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या हो सकता है। विपक्ष में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम मृतक परिवारों को 1 लाख रुपया का सहायता दिया है। 1 लाख कोई मुआवजा नहीं हो सकता है आज के समय में। हम लोगों ने डिमांड किया है कि मुआवजा के रूप में आप 50 लाख रुपये और एक सरकारी नौकरी दीजिए जो जेन्युइन मुआवजा है। आपके गलत नीतियों के कारण, आपके गलत फैसलों के कारण, आपके तुगलकी फरमान के कारण लोगों का जीवन गया है। और नहीं तो चियाकी पलामू के उस सेंटर को आप क्यों कैंसिल करते जहां 5 से ज्यादा लोगों के बच्चों की डेथ हुई है। एक गड़बड़ी सरकार की है, एक गलतियां सरकार की है और सरकार जो है उन गरीब परिवारों का, उन निर्दोष झारखंडी युवाओं के मौत पर इस तरह का प्रहसन नहीं करती। अगर दे सकते थे तो पहले ही देना चाहिए था। यह कोई मुआवजा नहीं है, यह पूरी तरह से युवाओं के मौत पर एक व्यंग है, एक तंज है। इससे ज्यादा इस सरकार ने कुछ नहीं किया है।
अमर बाबू जी, वापस से भी तो ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। ये राज्य सरकार ने इतने दिनों रोक करके, जब हम लोगों ने जब इस गंभीरता से इसको उठाया, जब ना बोला, तब जाकर के इन्होंने पहुंच लिया और पहुंच लेकर के आज उसी पुराने नियमावली से ही आप करा रहे हैं। अगर यदि नियमावली में खामी थी तो आप नियमावली को ठीक करके उसके बाद इसको करते। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने को सेफ करने के लिए, अपना चेहरा बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सिर्फ एलिगेशन लगाते हैं। आप कह रहे हैं कि वैक्सीन के कारण मृत्यु हुई है, और आज ही मैंने ट्वीट किया है कि कैसे जब वैक्सीन का दौर चल रहा था तो आपने खुद ट्वीट किया था कि आप वहां से बचिए और वैक्सीन लीजिए, सुरक्षित है। पूरी तरह से अपने गलतियों को छिपाने के लिए, अपने गलतियों के कारण हो रहे मृत्यु के दोष से बचने के लिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। झारखंड और झारखंडियों के कोई आदिवासी, कोई मूलवासी से इनको कोई प्रेम नहीं है। अगर प्रेम रहता तो आज के कैबिनेट में यहाँ मृत्यु को प्राप्त करने वाले, आपकी गलत नीतियों से मृत्यु को प्राप्त करने वाले सारे उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थियों को 50 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी का घोषणा होता। लेकिन आप असंवेदनशील सरकार है, आप झारखंड विरोधी सरकार है, आप यहाँ के मूलवासी और आदिवासी के विरोधी सरकार है। चलिए, नेता प्रतिपक्ष अमर बाबू जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंपई सोरेन दौरे पर रहेंगे 13 तारीख से संथाल में, लेकिन इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं हेमंत सोरेन, सुनने की कोशिश करेंगे। कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने क्या कुछ कहा ये भी हमने सुनाया आपको। बातचीत की कोशिश है। इन बड़े फैसलों के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। राज्य के गरीब, युवा, मजदूर, किसान के प्रति संवेदनशीलता के साथ काम करती है और आज हर वर्ग, गरीब गुरुआ से लेके सरकार के कर्मचारियों, सरकार के अंग के रूप में काम कर रहे लोगों के लिए। और आज मुझे लगता है कि ऐतिहासिक निर्णय राज्य के अधिवक्ताओं के लिए भी निर्णय लिए गए हैं और पूरा विस्तृत रूप से हमारे कैबिनेट सचिव आपके समक्ष बातों को रखेंगे। और आज इस निर्णय का, आज का है सिर्फ ये निर्णय नहीं, आज जो इस भवन के परिसर में जो हर्षोल्लास का माहौल है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि 2019 से पहले कभी आप लोगों ने देखा है? मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्या कुछ बातें वे कहते हुए नजर आए। ऐतिहासिक फैसले निश्चित रूप से जन सरोकार की सरकार, जनता के हितों अधिकारों की रक्षा, चाहे कोई भी तबका हो, कोई भी वर्ग हो, सभी को उनका हक अधिकार दिलाना सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का लक्ष्य है। और उस लक्ष्य की ओर हम काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उसका परिणाम आज देखिए कि कितना उल्लास है यहाँ के हर तबके के लोगों में, चाहे अधिवक्तागण हो, जनप्रतिनिधि हो, संविदा कर्मी हो,
नौकरी पेशा लोग हों, सभी लोगों के चेहरे पर खुशी है और यही मूल उद्देश्य था इस राज्य के निर्माण का और वो आज पूरा हो रहा है। आज हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी आज जब वो जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि ऐसे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।